जय हिंद सभी को। तो चलिए हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति स्टार्ट कर रहे थे और क्लास 1 हो चुका था। आज क्लास 2 है और उसमें हम लोग बता चुके थे रेखा एवं कोण। आज हम लोग को पढ़ना है वृत्त। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग शुरू करते हैं। कोई कोई लड़का हमको बोल रहा है क्या सर हमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखिए बोल रहा है पढ़ने में मन नहीं लगता है, बात बिल्कुल सही है। कोई नहीं चाहता कि हम पढ़ाई करें और ये सब कोई चाहता कि हम सफल हो जाएं। तो वैसे कैसे होगा? मेहनत ही सफलता दिलाती है, ठीक है। तो उसको हम पूछे कि आपका लाइफ स्टाइल क्या चल रहा है अभी, तो वो जानता, ध्यान से सुनिएगा, वो बोला क्या जानता है कि सर जब मैं सुबह से उठते हैं 10-11 बजे, उसके बाद फ़ोन आ जाता है, तो जैसे उसके बाद फिर हम बात जाने लगते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रेश होके फिर नहाते हैं पूरा अच्छा से, फ्रेश होके फिर पढ़ने बैठते हैं। फिर 1 घंटा के बाद फिर कॉल आ जाता है। तो बस रीज़न वही है, हम तुरंत उसको पकड़ लिए। बस सेम जो है आजकल का जो लड़का है और आजकल की लड़की है, लड़की को लड़का चाहिए, लड़का को लड़की चाहिए। ये जेन्युइन है आज की। और इतना मोबाइल जो 5G, पहले तो 4G था, अब 5G, उसके बाद 6G, इस तरह बढ़ते जाएगा। और अभी जो है इसके साथ साथ मेरा पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं कि कभी आपको जो है लड़की काम नहीं देगी, क्योंकि वो जो है अपनी जो है एक अपनी रिश्ते और एक अपनी घर को छोड़ के आपसे जो है सिर्फ इंटरटेनमेंट की ही सपना रखती है। बाकी बात आपका कोई सपना नहीं है, ना ही आपके साथ जाएगी, ना ही कुछ करेगी। भले आपको लगता है कि वो मेरे साथ आएगी इसलिए हम उसके पास टाइम दे देंगे। आप जब जिस दिन असफल होइएगा और यहाँ से जहाँ आप पढ़ रहे हैं, या तो बाहर में पढ़ रहे हैं या तो घर में पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप पढ़ाई छोड़िएगा या तो जिस दिन वापस लौटिएगा, उस दिन आपको लात मार के ठुकरा देगी वो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए और उसको साइड रखिए। देखिए आपको पढ़ने में मन जरूर लगेगा। और आप जब भी प्यार कीजिए, जब भी लव कीजिए, तो किताब से कीजिए। और जब भी जिद्दी मचाइए तो किताब से मचाइए। देखिएगा कैसे फिर आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सर्किल के बारे में आज हम लोग जानेंगे, बेसिक से, कॉन्सेप्ट से। और देखिए सर्किल यानी वृत्त तो सबको ही सुना होगा, सबको ही देखा होगा, लेकिन उसमें बहुत ऐसे तथ्य हैं जो किसी को पता नहीं है और उसी के कारण मेरा क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इसको देखे होंगे कि ये है क्या। तो कोई बोला कि ये वृत्त है, बिल्कुल वृत्त है। तो देखिए वृत्त बना कैसे, ठीक है। और उसके पहले हम बात कर लेते हैं रेखा एवं कोण हो चुका था। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, रेखा एवं कोण हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है वृत्त। और हम पहले बता चुके थे कि ये ज्यामिति में जो है कितने टॉपिक आते हैं। तो रेखा एवं कोण, उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद वृत्त, उसके बाद बहुभुज, उसके बाद चतुर्भुज। उसके बाद ये खत्म होने के बाद हम तुरंत स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन, ठीक है, क्षेत्रमिति। तो चलिए हम पहले बोल रहे थे, उसके बाद वृत्त के बाद हम लोग चलेंगे त्रिभुज के बाद, उसके बाद आगे फिर बहुभुज, फिर चतुर्भुज हम चलेंगे। सारी हम बातें इसमें एक एक पॉइंट से समझेंगे, ठीक है। लेकिन आज हमको जानना है वृत्त, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो वृत्त पहले बना कैसे है और वृत्त हम कहते किसको हैं, ठीक है। बहुत कोई नहीं जानता है और बहुत कोई जानता है। तो देखिए बहुत कोई बोल देता है कि यह एक सर्किल है। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सर्किल ये है, लेकिन ये बना कैसे? तो देखिए एक जो है, आप लोग जिसको हम बिंदु पढ़ा चुके हैं, तो पूरा जो है अत्यंत बिंदु यानी लाखों बिंदु, अत्यंत बिंदु मिलकर एक घेरे को पूर्ण रूप से सम्मिलित यानी संतुष्ट कर देता है, तो वह वृत्त कहलाता है, ठीक है। यानी हम इसको बड़ा बड़ा रेखा लिए, ठीक है, लेकिन ये बड़ा बड़ा बिल्कुल नहीं है। इसको देखिए यहाँ पे जो है ये इस तरह, आप देखिए ये इस तरह, इतना छोटा छोटा जिसकी हम कल्पना नहीं किए कर सकते हैं, ठीक है। और ये छोटा छोटा मिल के पूरा एक घेरा बनाता है, जैसे इस टाइप का, ठीक है। हर एक बिंदु जो 2 बिंदु है, कभी एक सीधी लाइन में नहीं हुआ होगा, वो हमेशा टेढ़ी लाइन में हुआ होगा और इस तरह करके एक वृत्त बनाया होगा। तो हम जान गए कि बिंदु से मिलकर यानी छोटा छोटा बिंदु मिलकर पूरा सामने सामने, जैसे पूरा इसको मिलाइएगा, यहाँ दे दिए,
फिर एक यहाँ मिलाइएगा, फिर एक यहाँ मिलाइएगा, पूरा सटा सटा मिलाइएगा तो हम नहीं पता कर सकते हैं कि ये गोल है या बिंदु है। समझ गए? तो हम समझें इसमें क्या कि ध्यान दीजिएगा, वृत्त जो है, वृत्त एक बिंदु से प्रत्येक समान दूरी, इसका जो है थ्योरम सुनिएगा, वृत्त जो है प्रत्येक समान दूरी को मिलाने पर जो आकृति बनती है उसी को हम लोग कहते हैं वृत्त। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त हम समझ गए कि वृत्त कहते किसको है। अब उसमें नाम सुना होगा आप परिधि, बहुत ऐसे नाम जानते होंगे, बहुत ऐसे नहीं जानते होंगे। तो परिधि होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वृत्त हम लाइन खींचे, ठीक है, यानी ये आप वृत्त खींच दिए, वृत्त का ये जो रेखा आप लाइन खींचे इसी को हम लोग कहते हैं परिधि, ठीक है, ये वाला रेखा है इसी को हम लोग कहते हैं परिधि। तो आप समझ गए, आज जान गए कि परिधि किसको कहता है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को देखिए, पढ़ना आपको है, ठीक है, आप इसको छोड़ के जाइएगा, आपको समझ में कभी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बात और है कि आप बार बार असफल हो रहे हैं ना, तो ये मत घबराइए कि हम असफल हो रहे हैं। एक दिन जो है गुच्छे की चाबी जो है, आखिरी चाबी आपका दिन जो है आपका सफल बना सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये परिधि हम बता चुके हैं। आप उसमें सुने होंगे कि केंद्र होता है, केंद्र किसको कहते हैं। तो देखिए केंद्र, जैसे इधर से पूरा हम एक वृत्त ले लिए और ये रेखा आप देख रहे हैं, ये तो परिधि हो गया, ठीक है। और बीच में जो इधर से भी यानी वृत्त यानी परिधि, परिधि से भी और इधर से भी और इधर से भी, यानी चारों ओर जो है वृत्त के चारों ओर साइड के बराबर बिंदु यानी बराबर जगह पर जो बिंदु डाला जाता है उसी को हम लोग कहते हैं केंद्र। इसी को हम लोग केंद्र कहते हैं। तो केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र बता दीजिएगा किसको कहते हैं, जिसको हम इसको सूचित करते हैं किससे, ओ से। किससे सूचित करते हैं, ओ से। तो आप समझ गए हैं कि केंद्र किसे सूचित करते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन अगर सुनिएगा तो अगर कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और डिफिनेशन इसका सुनिए। देखिए सेंटर वैसा बिंदु जहां से वृत्त के चारों ओर समान दूरी पर जो स्थित बिंदु है उसी को हम लोग कहते हैं केंद्र, जिसको हम ओ से सूचित करते हैं। तो यहां पर समझ गए। अब आगे हम समझते हैं कि इसका त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो वृत्त हो गया और वृत्त के यहां पर एक केंद्र हो गया, ठीक है। और केंद्र से जो है कोई यानी ये वृत्त यानी ये परिधि से कोई रेखा अगर आप टच करवाते हैं, कोई रेखा अगर टच करवाते हैं तो वो आपका त्रिज्या कहलाता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां मान के चलिए एक यहाँ पे लड़का है और इधर यहाँ चारों ओर कहीं भी देख रहा है, ठीक है। जहां पर देख रहा है यानी मान के चलिए यहां देखा, तो यहां से यहां जो लाइन गया, यहां से यहां जो लाइन गया इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं इसको, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, यानी आर से हम इसको सूचित करते हैं। देखिए अगर मान के चलिए यहां लड़का है, यहां पर कोई मान के चलिए लड़की है, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। अब इसको यहां से देखेगा तो सीधा देखेगा, जब यहां से देखेगा सीधा तो जो रेखा को टच करेगा, यानी यहां पे खड़ी है लड़की, यहां पे लड़का, ठीक है, जब इसको देखेगा तो यहां से यहां सीधी लाइन जो पड़ेगा उसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। अगर तो आप बोलिएगा सर कि यहां है तो नीचे भी दे सकता है, हाँ, यहां से है तो इधर भी दे सकता है, हाँ बिल्कुल, यहां से ऊपर भी दे सकता है, क्यों नहीं देखेगा। तो चारों कोण कहीं भी है, चारों कोना में कहीं भी देख सकता है। समझ में आयल बा। तो देखिए यहां से देख लिया, अब बोलिएगा कि सर यहां है केंद्र, आप नीचे दिखा दीजिए, तो ये भी हुआ आर। आप बोलिएगा इधर दिखा दीजिए तो ये भी हुआ आर। आप बोलिएगा इधर दिखा दीजिए तो ये भी आर। आप बोलिएगा इधर दिखा दीजिए तो ये भी आर। समझ गए आप। तो यहां पर समझ गए कि त्रिज्या किसको कहते हैं। तो त्रिज्या कोई भी बिंदु यानी केंद्र से कोई भी क्षेत्र में परिधि में टच करवा दीजिए, वो त्रिज्या आपका कहला जाएगा। तो समझ गए इसमें त्रिज्या किसको कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे इसमें जीवा किसको कहते हैं। जीवा का नाम बहुत सुने होंगे और बहुत नहीं सुने होंगे। ध्यान दीजिएगा, जीवा कहते किसको है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसमें जो है व्यास किसको कहता है,
तब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के पास। देखिए यहां से परिधि है, ये भी परिधि है, ठीक है, इधर चारों ओर तो परिधि है। परिधि में जो है कोई दो बिंदु आपस में मिल जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, जीवा। जैसे यहाँ है एक बिंदु यहाँ है, यहां से यहां इसको मिला दीजिए तो ये वाला जो बना इसी को हम लोग कहते हैं जीवा। यानी परिधि से कहने का मतलब ये है कि परिधि पर दो बिंदु को टच करवा दीजिए, उसी को हम लोग कहते हैं जीवा। ठीक है, तो जीवा समझ गए। अब बोलिएगा इसमें, ठीक है जीवा तो समझ गए, तो सर इधर भी टच करवाएंगे तो इधर भी जीवा बनेगा। हाँ, यहां से यहां टच करवाएंगे तो यहां भी बनेगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। यहां से यहां करवाएंगे तो यहां भी बनेगा, क्यों नहीं। तो आप लोग बोलिएगा सर आप बताए थे यहाँ पे केंद्र है, ठीक, हाँ हम तो बताए थे। और यहां से हम बताए थे कि सर ये त्रिज्या है, ठीक है, यानी हम बताए थे कि ये त्रिज्या है। हाँ ठीक बताए थे। तो यहां से यहां अगर टच है, अगर हम इसको टच करवा देंगे तो ये क्या जीवा बन जाएगा ना। तो हाँ आप बोलिएगा जी बिल्कुल, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एक यहाँ बिंदु और एक यहाँ बिंदु दोनों को हम मिला दिए हैं तो वो जीवा कहलाती है। तो उसी प्रकार इसको और इसको मिला दिए तो ये भी जीवा कहलाई और ये भी जीवा कहलाई। तो उसके बाद अगर हम यहां से और यहां मिलाएं तो ये भी जीवा कहलाएगा। तो अगर इस तरह होगा तो सर यहां से यहां भी हम इसको मिला सकते हैं। हाँ, यहां से यहां भी मिला सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, पूरा मिला दीजिए। यहां देखिए, यहां से यहां मिला सकते हैं, यहां से यहां मिला सकते हैं, इसको यहां से मिला सकते हैं, ये पूरा मिला दीजिए पहले। हम मिला दिए यहाँ पे, और मिलाने के बाद देखिए ये सारे तो ये जीवा है, ये बार बार हम बोल रहे हैं कि ये जीवा है, ये मिला दीजिए। ठीक है, अब बीच में हम बोले थे यहाँ पे कि ये केंद्र है, ठीक है, जिसको ओ से डी सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये जो सेंटर है, सेंटर इसको सीबीएसई वाले लोग बोलेंगे सेंटर। ठीक है, तो सेंटर से जो है इसमें एक चीज हम देखें, ये जो आपका जीवा है, ध्यान दीजिएगा यहां पर समझना जरूरी है। देखिए ये जो जीवा है, जितना जीवा जो केंद्र से नजदीक जाएगा, जितना जीवा जो केंद्र से नजदीक जाएगा उतना जो है जीवा जो है केंद्र की ओर जाएगा, तो वो जीवा बड़ी होती जाएगी। यहां से यहां देखिए छोटी हुआ, यहां से यहां कुछ बड़ा हुआ, कुछ बड़ा हुआ, कुछ बड़ा, उसी तरह यहां पे बड़ी हुआ, और इधर जैसे जैसे फिर दूर जाएगा फिर छोटी होती जाएगी। तो इसका तात्पर्य हमको यह निकला कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जीवा बढ़ेगी और नीचे आएंगे तो घटेगी। उसके बाद हम यह कह सकते हैं कि तो इसका मतलब यह होता है कि सबसे बड़ी जीवा इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीवा है यहाँ पे केंद्र, जो है केंद्र के पास। तो सबसे बड़ी जीवा कहाँ है, केंद्र के पास, और इसी को हम लोग कहते हैं व्यास। तो आप लोग समझ गए कि व्यास कहां से आता है, ठीक है, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां मिलाने वाली रेखा ये व्यास कहलाता है। ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाती है। अब देखिए एक चीज इसमें गौर किए होंगे कि सर जब ऐसे आप बनाएं तो क्या हम ऐसे नहीं बना सकते हैं जीवा। हाँ क्यों नहीं, बना दीजिए, जैसे आपका मन करता है वैसे बनाइए, जहां आपको जो मन करता है वो बनाइए। स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक है, लेकिन हाँ कुछ कुछ दायरे में रख के। आप कहिएगा कि ऐसा ही अब कुछ भी हम कर देंगे तो वो नहीं होने वाला है। ठीक है, उसमें फिर आपको दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पर केंद्र है, ठीक है, आप जो है इसको मिलाइए तो ये त्रिज्या हो गया, इसको इधर दोनों मिला दीजिए तो ये व्यास हो गया। तो इस प्रकार यहाँ से हम ऐसे खींच सकते हैं, तो ये भी मेरा जीवा कहलाएगा। ठीक है, तो इधर से भी जीवा कहलाएगा और इधर से भी कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें हम समझेंगे एक चीज, क्या ध्यान दीजिएगा, ये समझना आपको बिल्कुल जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका फंसेगा, और क्वेश्चन जब भी देता है तो यहीं से देता है, क्योंकि छोटी छोटी बात हमको समझना बहुत जरूरी है। ये तो आपका हो गया वृत्त। वृत्त और वृत्त गलत, इसका मतलब इनके खत्म हो गया का, ये हो गया वृत्त। ठीक है, यहां पे हो गया आपका केंद्र। ठीक है, अब देखिए यहां से और यहां से ये तो मेरा जीवा कहलाया। ठीक है, यहां पे जीवा कहलाया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां से केंद्र से अगर एक हम लंब डाल देते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, केंद्र पर एक हम लंब डाल देते हैं
तो पहले हम पढ़े थे क्या, समकोण त्रिभुज। अगर जरा सा भी पीछे वाले वीडियो देखे होंगे ना तो आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। जैसे एक खड़ी और एक पड़ी, एक खड़ी और एक पड़ी, जैसे ऐसे है इसको मिला दीजिए, ऐसे है इसको मिला दीजिए, तो ये वाला कोण मेरा 90 होता था। लेकिन इसका नाम अगर दे तो ए बी और सी, तो तीनों कोणों मिला के होता था कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। तीनों कोण मिला के इसमें कितना होता था 180 डिग्री। लेकिन ए कोण फिक्स है मेरा 90 होगा, ये वाला कोण मेरा 90 होगा। बाकी बाद ये 45 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकता है, या ये 30 हो सकता है और या ये 60 हो जाएगा, यानी दोनों मिला के ये 90 पूरना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहां से इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। अब देखिए ए से बी पर खींचा गया एक लंब, यहां पर ओ मानिए, ठीक है, खींचा गया लंब ये जो है यहां वाला जो कोण बनाती है ये बनाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। एक चीज मेरा जिसका नाम इसको हम दे देते हैं, आप कुछ भी दे दीजिए, हम इसको सी दे देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवा पर डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये आप जहन में बैठा लीजिए। जीवा द्वारा डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो और ये जो है इधर से इधर और इधर से इधर दोनों बराबर होती है। जैसे ए सी यानी ए सी बराबर बी सी, या फिर सी बी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब यहां से यहां लंब डाल दिए तो ऑटोमेटिकली ये वाला और ये वाला मिल जाएगा। जब ये मिल जाएगा तो मान के चलिए ये त्रिज्या मेरा जो है, ये त्रिज्या मेरा मान के चलिए 20 है, ठीक है। तो ये त्रिज्या 20 है और ये वाला मेरा 5 है, मान के चलिए ये 5 है और ये 20 है, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, हम बता चुके थे। और यहाँ देखिए अगर ये वाला दिया रहेगा और ये दिया रहेगा तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई 2 का मान दिया रहेगा, कोई 2 का मान दिया रहेगा तो तीसरी हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? इसे कर्ण आधार से हम निकाल लेंगे। तो यहां तक समझ गए। अब इधर भी बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा? यहां से अगर इसको मिला देंगे तो इधर वाला कोण निकल जाएगा और इधर वाला कोण निकल जाएगा, समझ गए। तो एक चीज यहां पर और समझते हैं, ये तो हुआ मुख्य बात। अब आगे देखिए, वीडियो को सारी अंत तक देखिए, सारी बातें इसमें समझ में आ जाएगी। यहां पे देखिए ये वाला वृत्त है, ठीक है। अब यहां से यहां एक जीवा हम खींच दिए, ठीक। यहां पे यहां केंद्र है। अब देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, इसको जब हम मिला देते हैं तो क्या बनता है वो ध्यान दीजिएगा। अगर ये वाला तीनों, ये तो त्रिभुज कहलाता है, जो हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम कुछ बताते हैं इसमें थोड़ा बहुत। ये कोण और ये कोण, तीनों कोण मिला के होता है मेरा 180 डिग्री, ये आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम हम देते हैं ए और बी और सी, ठीक है। अब देखिए, और यहां से यहां से यहां से यहां से, ये तीनों कोण अगर त्रिभुज का देखें तो 180 डिग्री है, ठीक है। और यहां से वृत्त से, यानी ये जो सर्किल है, अगर यहां जीवा से परिधि को टच करवा दें, यानी वृत्त को टच करवा दें, तो ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा और ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ये त्रिभुज से इससे ये दुगना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और ये क्लास हम कल आपको बताएंगे नेक्स्ट में। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से यहाँ तक समझ गए होंगे, और जिसको डाउट है वो कमेंट में जरूर हमको पूछिएगा, और तब हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। जहाँ कोई डाउट होगा पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद,